मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन मुझे उन पर रहम सा आ गया। देखिए बेगम, ये साज जैसी चीज अपने पास ना आने दीजिए। इससे आप भी दुखी होंगी और हम भी दुखी होंगे। हमने आपका दिल देख लिया है, अब हमें अपने दिल की करने दीजिए। जाइए, अंदर जाइए और फोन कीजिए अपनी सहेली को। वो आएंगी तो आपके चेहरे पे रौनक आएगी, और आपके चेहरे पे रौनक आएगी तो इस बीमार का हाल अच्छा होगा। जाइए। बंद कर देना अल्लाह। अल्लाह, इतना बड़ा घर। ये सब राजा साहब की मेहरबानी है बीबी। अजी छोड़ो, हमने अपनी बेटी दी है, तब दी है जब कोई नहीं दे रहा था। अरे खुदा की बंदी, अपनी औकात मत भूल। ऐसी बात मत बोल जो खुदा की बुरी लगती। खुदा को किस वास्ते बुरी लगेंगी? ये सच नहीं किया कि इम्तियाज अली के यहाँ पैगाम भेजे, उन्होंने पैगाम ठुकरा के लौटा दिए। ठुकरा के लौटा दिए ना, उनका भी शुक्र अदा करो। उन्होंने ठुकरा के नहीं लौटाते तो अपनी बेटी की जगह महल में उनकी बेटी रहती थी। मगर उन्हें बोला कि अच्छा बस, तुम्हारे को कौन इख्तियार दिया बात करने की? चलो, बहुत टक टक करे। ओहो, इन्हों भी अम्मा के हाथ पे हाथ मारने लग गए। अजी सुन लो, हमारी बेटी भी घर में ना बैठी रहती, बहुत पैगाम आ रहे थे उसके लिए। पैगाम आ रहे थे? कौन से पैगाम आए? हाँ, वही हाजी के, वो बुंदू मियाँ के जो इनकार कर दिए बाद में। बात कर रहे हैं। अरे हमने ना मना की, वो तो उन्होंने अपने नसीब को खुद ही लात मार दी। हमारी चांद सी बच्ची दूध की धुली हुई, अब न मिलने वाली उन्हें। देख लेना तुम, ले आएंगे को कानी कुबड़ी उठा के। क्या? और नहीं तो क्या। बुजुर्गों ने कहा है कि घर में आई बिल्ली को जो धत्ता बताए, उनके पैरों में चूहे लौटते हैं और घर के कोने में मिंगनियां समेटनी पड़ती हैं। अब नहीं मिलेगी, देख लेना हमारी जैसी बच्ची। दरअसल क्या है मालूम, ये तेरी लोख्ती के बातें और ये तेरे महावरे तेरा दिमाग खराब कर दिए। अरे मेरा ना दिमाग खराब हुआ, वो जब चूहे को कतरन मिल जाती है ना कपड़े की, तो अपने आप को बजा समझने लगता है। ये तुम्हें मकान क्या मिल गया, तुम्हें तो नमरूद की सारी खुदाई मिल गई। मेरा दिमाग खराब न को करो बोलो। मैं मेरा दिमाग खराब न को कर। मैं जिसका शुक्र अदा करना है उसका ही शुक्र अदा करूंगा। हाँ तो करो। ये टरन कहाँ रखूं? कहाँ रखूं? मेरे सिर पे रखो। लाओ, एक बात कान खोल के सुनो। वलीमे की दावत में बुलाए, वहां जाना है। हाँ। जरा अपनी ये खैंची है ना जबान संभाल के इस्तेमाल करना। वहां पे सरोते के साथ अपनी जबान को भी पानदान में रख के चलो। क्या बोल रहा हूं? अच्छा, जुबान तो मैं पानदान में रख के आऊंगी, लेकिन कपड़े लत्तों का क्या करूं? तुमने तो सारी जिंदगी राजा के महल में बिता दी, और मिला क्या? ये चीथड़े। वाह 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 वाह। अब जो हत्ती दिए, अब हत्ती के खाने के वास्ते गन्ने के खेता भी देना तुम्हारे को। नहीं, मकान रहने को दिया तो अब पहनने को कपड़े भी देना तुम्हारे को। तो और जो रोजे रखवाएगा इफ्तारी वही देगा ना। अरे ये कपड़े पहन के जाऊंगी तो उनकी नाक ना कटेगी? नाक उनकी नहीं कटेगी, तू मेरी नाक कटाएंगी, समझी? क्यों, कपड़े नहीं है तेरे पास? बड़े राजा साहब शादी पे जो जोड़ा बनाए थे मखमल का, कहाँ है वो? तो जाओ उन्हें कब्र से उठा लाओ। कीड़ों ने खा खा कर उन्हें पतला कर दिया है। अब ना पहनती मैं वो, 2-3 बार खुलवा चुकी हूँ, अब तो सिर्फ उधेड़ना ही रह गया उनको। अल्लाह बचाए तेरे से, खुदा की कसम, कांच कुरी की फल्ली है तू। मैं सिला दूंगा तेरे को। अब बखाइदे बकवास बंद कर। अरे
ये बैलों की घंटी कहाँ बजी? बैलों की घंटी है वो। आज से 40 बरस पहले तेरे को जहाँ से खोल के लाया था ना, वहाँ के बैलों के घंटियां अब तक कानों में बज रहे हैं तेरे। ये बैलों की घंटी है। ये बैलों की घंटी नहीं है तो फिर क्या है? ये मेरे गले की घंटी है जो तेरे को लाको गले में बन लिया आपने। चलो देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राजा सलाम। साहब ने आप लोगों के लिए पोशाक भेजे हैं। मेरे वास्ते? जी। हाय, कितने अच्छे कपड़े भेजे हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी बीबी? सरकार ने भेजे हैं और सलाम कहा है। अरे अपनी बेटी ने भेजे हैं। देख क्या रही हो? वहां रख दो। जी। कल गाड़ी आ जाएगी, आप लोग जरूर आइएगा। जरूर। बेगम साहिबा ने कहा है कि उनकी बड़ी बहन को जरूर ले आइएगा। अच्छा, राजा साहब को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना और सलाम बोल देना। जी बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय, कितना अच्छा है। ये तो मेरी जुबैदा का है। ये मेरा है। हाय। देखी ना शुक्री, देखी जब से बहुत बातें कर रही थी ना तुरुम खानी। अरे क्या देखी? कोई हातिम ताई की कब्र पे लात मार दी क्या? है? बारात लेकर आते तो घोड़ी और गैस के हंडों का खर्चा होता कि नहीं? बताशे और छवारे बढ़ते कि नहीं? ये तो कुछ भी नहीं है। एक साली को बुलाकर कोई एहसान ना किया हम पे। मैं तो तब मानूं जब उसके बेटे का भी जोड़ा दे। अरे लोग तो अपनी सालियों को जेवर तक दे देते हैं। अरे उन्होंने तो सब देते हैं रे, सब देते हैं उन्होंने, मगर तू कुछ भी नको दे कुछ भी। खाली गल्ला फाड़ को अड़ाते रहे हमेशा, और वो भिगी हुई माछी डाल के ऐसा फैलते जा। दुब्बी हट जा मेरे सामने से, निकल जा मेरे सामने से, नहीं तो मेरे मुंह से तेरे मैके वालों के खिलाफ कुछ भी निकल गया ना तो तू थई थई करते हुए नाचते फिर। अरे खुदा से मांग, उससे क्या मांग रही तू? अल्लाह से दुआ कर तेरी बेटी को औलाद हो बोल के। अरे तेरी और मेरी उम्र लग जाओ तेरे दामाद को बोल के दुआ मांग। जब तक दामाद रहता उस वक्त तक वो घर भी बेटी का होता, समझिए? मेरे मौला, तू राजा साहब के उम्र बाल में तरक्की दे मेरे मालिक, तरक्की दे मेरे मालिक। You have real guts, हाँ? एक लड़ाई अपने घर के फ्रंट पर और दूसरी यूनियन के फ्रंट पर, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। It's very difficult. Cheers. Cheers. मैं थोड़ा सा नर्वस था जब मैंने सुना कि उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है कि तुम फेमिनिस्ट हो। वो तो मैं हूँ यार, लड़कियों के खिलाफ अगर कोई ज्यादती होगी तो मैं लड़ूंगी। लेकिन हमारी लड़ाई तो वीसी और प्रिंसिपल के साथ है। उनसे भी है और लड़कों से भी है जो लड़कियों को तंग करते हैं। ये सब बंद करना होगा। Come on, don't get serious. They must be having some fun. फन? लड़कियों के बॉटम पिंच करना, बस में उन पर गिरना, उनके गिरेबान में मेंढक डालना, सीटियां बजाना, दैट्स फन। अब कुछ लड़कियां ड्रेस ही ऐसी पहनती हैं कि और लड़के टैरी रैंडी और डॉन जुआ बनकर नहीं आते। उनकी जीन्स टाइट नहीं होती, उनके गले के बटन खुले नहीं होते। Okay. Forget it. Let dandies and Amazon settle their own score. नहीं नरेंद्र जी, ये सब रोकना होगा। अगर प्रिंसिपल कुछ गलत करेगा, अगर स्टाफ कुछ गलत करेगा तो उन्हें टोकना होगा। अगर लड़के लड़कियों को तंग करेंगे तो उन्हें रोकना होगा। हमारी यूनियन के एजेंडा में ये पहला पॉइंट होगा। यानी कि पहली ही मीटिंग में तुम सिविल वॉर शुरू कर दोगी? यस, आप मुझे सपोर्ट करना, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, रिलीजन और कास्ट। अमिता, ये मेरी सहेली शमा बेगम। आधा। बैठना। अच्छा मैं चलता हूँ। मुबारक, सब मुबारक। बहुत खुशी हुई तू इलेक्शन जीत गई।
तूने वोट दिया ना, इसलिए जीत गई। तू हमेशा जीतेगी, कोई वोट दे ना दे। तू जैसी 2-4 हो जाए ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तू जैसी एक दड़बे से निकलकर दूसरे दड़बे में घुस जाती है, लेकिन चाल वही बेढंगी रहती है। लेकिन बुरखा तो बदल जाएगा, पैर में टूटी चप्पल की जगह ये तो आ जाएगी। उफ, पाँव में भी सोना, हाथों में भी सोना। सुन, तेरे महल की चीख की तीलियां भी सोने की बनी है। आकर देख ले, तुझे बुलाने आई थी। क्यों, तेरे राजा को अब तीसरी चाहिए क्या, जो मुझे बुलाने आई है और मैं चलूं? चली चल, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी चौथी की गुंजाइश रहेगी। बेशरम और ढीठ लोग मुझे कहते हैं, तुझे क्या हो गया? ये कौन था जिसे बतिया रही थी? आज से पहले तो तुझे किसी लड़के के साथ बात करते नहीं देखा। जो बैठा था सजीला, नाम क्या है? नरेंद्र, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है, मेरे साथ चुना गया है। बोतल पिलाई? हाँ, बोतल पिलाई है, शराब नहीं। तू जैसी अंधी नहीं हो गई कि छलांग लगाकर महल में पहुंच जाऊं, जहां नायन ने ढोलक लेकर गा रही हूँ, आओ जी नंदलाल आओ जी। तूने सोहर के गीत भी सीख लिए? क्या कहा तूने? हाँ? जो तू समझी, लेकिन आज मैं तुझे शादी की दावत के लिए बुलाने आई हूँ। शाम को परसों आना है। महल में दावत के लिए? इनविटेशन कार्ड कहाँ है? हमने नहीं छपाया, बस घर के लोगों को बुलाया है। उसने शादी की है या चोरी की है? लोगों को नहीं बुलवाया, कार्ड नहीं छपाए। मैंने मना किया। जब सोने की चूड़ियां और गहने पहनाए तब तो मना नहीं किया ना शमा, वो तो पहन ली। पता नहीं अमिता क्या है, धड़का सा लगा है कि इम्तिहान में पास होंगे या नहीं, क्या मेरा भी अंजाम वही होगा जो पहले वाली का हुआ। बच्चे की बात कर रही है? कोई छोटा हो या उसके सामने एक साथ बड़ी उम्मीद रख दे तो वो ऐसा ही महसूस करता है। तो जरूर आना। आऊंगी, जरूर आऊंगी, लेकिन अच्छा नहीं लगा। शादी दूसरे शहर में, दावत घर पे, लगा ही नहीं जैसे तेरी शादी हो गई। ना अच्छे कपड़े पहने, ना नाची, ना गाई। उमंग कहाँ है? मेरे नहीं, तेरी जिंदगी में है, क्योंकि तेरे हाथ में सब कुछ है। मैं घोड़े पर बैठी हूँ और न मेरे हाथ में लगाम है और पाँव में रकाब में। आऊंगी और तेरे राजा साहब से कहूंगी तुझे कॉलेज भेजे। जरूर कहना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तुझ जैसी, बिल्कुल तुझ जैसी पढ़ना चाहती हूँ। मित्तल, श्री गणेश ही गलत हो गया ना। क्या करूं अवधेश, मेरी अपनी बेटी ने मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैंने उन स्टूडेंट्स को रुपया दिया, पोस्टर छपवाए, 4-4 कारें दी, परंतु अपनी बेटी को अनुशासित नहीं रख सके। अरे तुम जनता को क्या साथ दोगे जब अपनी बेटी को ही अपने साथ नहीं रख सके? अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अरे मुंह तो मैं दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की तरह ही निकली। लाख समझाया मैंने, उसकी माँ ने एक नहीं मानी हमारी। बस यूं समझो कुफ्र काबे से ही खड़ा हुआ है। अरे मित्तल, पहले अपनी भाषा सुधारो। हिंदी बोलो, हिंदी, सुसंस्कृत बोलो। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? ओफो, नहीं बोलूंगा यार, नहीं बोलूंगा। लेकिन क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तुम्हारे नेता बात तो हिंदी की करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा नेता है जिसके बेटे या बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ते? ये पंडित ज्ञान की बातें तो करते हैं, अपने घर में मरी गाय छिपाते हैं। अरे राजनीति तो खेल ही छिपने छिपाने का है, उत्तेजना पैदा करने का, अपनी वास्तविकता दिखाने का नहीं। मुझे मत बताओ कि मैं क्या हूं, ये बताओ कि अब करना क्या है। मुझे सोचने दो, तुम जाओ। तुम जाओ यार, जो कहोगे वही करेंगे।
पिताजी बहुत मजा आया मेरे मुंह पे कालक पोत के। रुको, क्या समझती हो अपने आप को? क्या समझती हो तुम? 4 मालाएं मिल गई, क्या बन गई हो तुम? अब छोड़िए भी, जो हो गया सो हो गया। कैसे छोड़ दूं? मजाक बन के रह गया हूं मैं। जो देखेगा कहेगा वो देखो जा रहा है बेटी से हारा हुआ बाप। पर आप तो इलेक्शन में नहीं खड़े हुए थे। लेकिन मैंने तो उस लड़की को खड़ा किया था, उसे जिताना चाहता था। और अपनी बेटी को हराना चाहते थे। अगर मैं हार जाती तो आप जीत जाते। पिताजी आप एक बात सच्चे दिल से बताइए, अगर वो लड़की जीत जाती और मैं हार जाती तो क्या आप खुश होते? इसके माने हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां रिश्तों के बावजूद आपकी और मेरी खुशियां अलग अलग हैं। आप अपनी जगह पर खुश रहिए और मुझे अपनी जगह पर खुश रहने दीजिए। चिड़िया चुग्गा खिला खिला कर अपने बच्चों को बड़ा करती है। जब वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो उन्हें उड़ने देती है। उसकी खुशी इसी में होती है कि अपने बच्चों को उड़ता देख सके। आपकी अमिता गिरी नहीं, उड़ रही है। तुम्हारा मतलब है जो कुछ उसने किया वो सही किया है? पता नहीं, चिड़िया की तरह घोंसले में बैठी हूँ, आपको भी देख रही हूँ और उसे भी। आप भी मेरे, वो भी मेरी, फिर कैसे क्या कहूँ? अजीब अदालत है ना, जिसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते। ये लीजिए, आ गई आपकी दूसरी मंजिल। दूसरी? बहरहाल ये वो मंजिल है जहां आपको पास होने के बाद प्रैक्टिस करनी है। तू बार बार उसकी याद क्यों दिलाता है जिसे मैं भूल चुका? तू क्या सोच रहा है मैं सिर्फ स्कूटर चला रहा था? मैं इस आईने में भी साफ साफ देख रहा था कि तू आती जाती लड़कियों में उसे ढूंढ रहा है। वो तो मैं सारी उम्र तलाश करता रहूंगा, मिले या ना मिले। जहां आरज़ुएं दफन होती हैं वहां आदमी चिराग नहीं जलाता। तो ठीक है, फिर चलाइए चिराग, चढ़ाइए चादरें और गाइए मेरे मौला मदीने बुला ले मुझे, या काली कमली वाले तुझे लाखों सलाम। हो सकता है उसकी मेहरबानी हो जाए और कभी काली बुरके वाली मिल जाए। बहरहाल आप काले कोट वाले सब्जवारी साहब से मिल लीजिए, हो सकता है वहीं कभी दीदारे सनम हो जाए। ठीक है? ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, आप मुंशी जी से स्टैम्प पेपर लीजिए और उन पर टाइप करवा लीजिए। हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद मियाँ कैसे हैं? खैरियत से हैं? भैया आपके वाले साहब को आपके इम्तिहान की बहुत फिक्र पड़ी हुई है, पढ़ाई नहीं करते क्या कुछ? सर कितना ही पढ़े, बुजुर्गों को लगता है उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। आओ आओ अंदर आओ। हमारे वाले साहब भी रात में कई कई बार आकर देखा करते थे कि हम लोग वाकई में पढ़ रहे हैं या लाइट जलाकर सो गए, और कभी कभी सो भी जाया करते थे हम लोग। उनकी बात भी सही है। इस उम्र में इंजन को पटरी पर लाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है। तुम्हारी साहब को मुझे बहुत पसंद आई, हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। एक काम करो, ये फाइल लो, इसमें कुछ केसेस हैं, उनकी स्टडी से तुम्हें इम्तिहान में बहुत मदद मिलेगी। जरूर। हेलो, सब्जवारी हियर। हाँ मित्तल साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी हाँ, वो सालारजंग स्टेट की फाइल मिली मुझे। नहीं 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 नहीं,
आज देखूंगा मैं उसे। आप नहीं आ रहे क्या ऑफिस? क्यों, नई पार्टी की मीटिंग है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई बुरी बात नहीं है मित्र साहब। नहीं नहीं, वैसे भी वकालत और सियासत का तो पुराना रिश्ता है। जी हाँ, चोली दामन का साथ है, ना दामन ही साथ छोड़ता है ना चोली। ओके साहब, ऑल द बेस्ट। सर ये मित्तल साहब वही है ना जिनकी ये फर्म है? हाँ, क्यों? इन्होंने अभी अभी हिंदू फंडामेंटलिस्ट पार्टी ज्वाइन की है। उसी का जिक्र कर रहे थे। तो फिर आप उनके साथ कैसे, मुसलमान होकर? जैसे वो मेरे साथ हिंदू होकर। जरूर कोई फायदा होगा उन्हें। बिल्कुल, अगर मुझे कोई फायदा नजर आए तो मैं भी एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लूं। लेकिन क्या ये उसूल है? नहीं नहीं, उसूल की बात नहीं है, जाती मफाद, पर्सनल इंटरेस्ट, निजी फायदे की बात है। जब निजी फायदा नजर आता है तो हिंदू मुसलमान क्या, हिंदू हिंदू से लड़ पड़ता है और मुसलमान मुसलमान से। तो क्या कोई भी कम्युनल फिरका परस्त नहीं है?